हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गेट में। फ्रेंड, आज हम यूपीएस के बारे में जानेंगे। यूपीएस क्या है एंड सेकंड टॉपिक है हमारा आज का, यूपीएस और इन्वर्टर में क्या अंतर है। फ्रेंड, ऐसे ही टेक्निकल वीडियो एंड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, यूपीएस शुरू करते हैं। यूपीएस, अनट्रम्पेटेबल पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। Uninterrupted power supply (UPS) is a device that allows to computer to keep running after the least a short time when the primary power is source is lost. It also provides protection from power surge. यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका हिंदी में मीनिंग होगा आपातकालीन पावर सप्लाई। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर को मेन सप्लाई जाने के बाद भी ऑन स्टेट में रखता है और हमारा कोई भी डाटा लॉस नहीं होता, उसके लिए उपयोग होता है। एंड सेकंड इसका उपयोग है कि हमारे घर की सप्लाई में जो सर्ज, अचानक वोल्टेज बढ़ना, सर्ज आता है, उससे सुरक्षा के लिए हम अपने पीसी की सुरक्षा के लिए यूपीएस का उपयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं नीड ऑफ यूपीएस। In uninterrupted power supply, UPS is used to protect critical load from the main supply problem, including spike voltage drop, fluctuation, and complete power failure using the dedicated battery. A surge operator or surge compressor, surge diverter is appliance or device designed to protect electrical device from voltage spike. A surge protector attempt to limit voltage supplied an electric device by either blocking a short to ground any unwanted voltage above the safe threshold. फ्रेंड, ये प्रोटेक्शन सर्किट के लिए, हमारे लोड के लिए उपयोग किया जाता है। ये हमारी सप्लाई में स्पाइक वोल्टेज ड्रॉप एंड स्पाइक वोल्टेज का बढ़ना, फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा होना वोल्टेज का, एंड कंप्लीटली एसी सप्लाई फेलियर, कंप्लीटली हमारा सप्लाई फेल हो जाता है तो उस समय में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें बैटरी के थ्रू पावर प्राप्त होती है जिस समय सप्लाई नहीं होती है। इसमें एक सर्ज डाइवर्टर लगा होता है जो फ्रेंड ओवर वोल्टेज या फिर स्पाइक वोल्टेज को डिक्रीज करके खत्म कर देता है। और ये फ्रेंड, इसके बारे में अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ यूपीएस। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एसी सप्लाई इन कराते हैं हम 220 वोल्ट हाउस की सप्लाई है। इसके बाद हमने फ्रेंड एक इसमें रेक्टिफायर यूज किया। रेक्टिफायर का काम आप सभी लोग जानते हैं, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में। इसके बाद हमने बैटरी का यूज किया। इसमें बैटरी का काम है डीसी सप्लाई को स्टोर करना। एंड फ्रेंड, देन इसके बाद इन्वर्टर लगा होगा जो हमारा डीसी सप्लाई को एसी में बदलकर लोड को सप्लाई करेगा। इसमें फ्रेंड आप देख रहे होंगे एक बाईपास स्विच भी है। इसका काम है कि जिस समय सप्लाई है उस समय लोड को डायरेक्ट इससे सप्लाई देना एंड बैटरी को भी चार्ज करना। तो फ्रेंड, ये आप इसके यूपीएस के टाइप्स इसमें दो प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो फ्रेंड्स, अभी हम ऑफलाइन इन्वर्टर के बारे यूपीएस के बारे में जानेंगे फ्रेंड। तो इसके पार्ट देख लेते हैं फ्रेंड। In UPS, AC from mains power is transferred to DC. This is the continuously charging the battery. The output from battery feed to inverter that convert AC output and supply to equipment. जैसा फ्रेंड मैंने पहले बताया कि ये AC को DC में बदल के बैटरी को चार्ज करता है कंटिन्यूसली, और बैटरी चार्ज करता है। उसके बाद जब भी सप्लाई हमारा फेलियर होता है तो ये डीसी को एसी आउटपुट में बदलकर हमको इक्विपमेंट को प्रोवाइड करता है। इसमें हम इसके मुख्य पार्ट देख लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। रेक्टिफायर का काम है, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट विच प्रोडक्टली रिवर्स डायरेक्शन टू डायरेक्ट विच फॉलो ओनली वन डायरेक्शन प्रोसेस इज रेक्टिफिकेशन। फ्रेंड, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना ही रेक्टिफिकेशन कहलाता है, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे। फिर बैटरी
बैटरी इसका पार्ट है, मेन पार्ट कहा जाता है यूपीएस का। मेन पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो मेन पार्ट इसका बैटरी ही होता है फ्रेंड। और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है फ्रेंड। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड इन्वर्टर। इन्वर्टर इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट लो वोल्टेज डीसी इनटू हाई वोल्टेज एसी इन solar electric system. An inverter may taken to 12 volt, 24 volt और 48 वोल्ट। फ्रेंड ये 12, 24 और 48 वोल्ट पर भी काम करने वाले मिलते हैं, जो कि हमें आउटपुट इनका 230 वोल्ट एसी प्राप्त होता है। और ये फ्रेंड घरों में यूज किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा चार्ज होता है, इसके बाद सप्लाई देता है। As soon as the power failure, the relay contactor activate the inverter switch. Each other action is similar to an UPS, but because sensor and relay process the delay activating the switch. फ्रेंड इसमें जैसे ही सप्लाई फेलियर होता है, तुरंत रिले कॉन्टेक्टर को सप्लाई रिले को सेंस करने के बाद कॉन्टेक्टर को सप्लाई दी जाती है और तुरंत डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलकर लोड को प्रोवाइड किया जाता है। इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है फ्रेंड, स्टैटिक ट्रांसफर स्विच। ये मेन पार्ट है जो हमारा फ्रेंड एसी सप्लाई को डीसी में बैटरी चार्ज करता है। जब सप्लाई फेलियर होता है तो उस डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलने के लिए रिले का यूज होता है, और वही रिले स्टैटिक ट्रांसफर स्विच की भांति उपयोग करते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं, आर द सच इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विच आर यूज्ड वेरी फास्ट स्विचिंग बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स। इट इज यूज्ड यूपीएस immediately switch main power supply to its stored backup power. They perform instantaneously switching operation and thus supply immediate power to the load. फ्रेंड ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बहुत फास्ट स्विचिंग इसमें होता है। इलेक्ट्रिकल ऐसी डिवाइसेस में बहुत फास्ट स्विचिंग होता है। इसमें स्विच स्टैटिक स्विच एक रिले के माध्यम से कराया जाता है फ्रेंड, और इससे हमारा बहुत ही जल्दी से जो स्टोर्ड बैकअप पावर है उसको हम एसी सप्लाई में बदलकर तुरंत ही लोड को प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रेंड, हमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जो कंफ्यूजन का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टर एंड यूपीएस। इसमें हम फ्रेंड बहुत डिफरेंट लोग परेशान रहते हैं कि ये इसमें डिफरेंट क्या है, तो आज हम उसके बारे में भी जानते हैं फ्रेंड। पैरामीटर यहाँ पे हम बताएंगे। बैकअप टाइम, inverter is backup time is not repaired, so the computer may break down or data loss. And UPS is a breaks up time of power supply repeat, it will not make any computer crash data loss. फ्रेंड इन्वर्टर का यूज करेंगे तो जैसे ही सप्लाई जाएगा उसमें कुछ देरी में ऑपरेट होता है, तो उसके में हमारा डेटा लॉस हो सकता है, कंप्यूटर बंद भी हो सकता है। लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं होता फ्रेंड। इसमें पहले एसी को डीसी में बदलकर बैटरी को दिया जाता है और देन उस डीसी सप्लाई को एसी इन्वर्टर लगाकर लोड को दिया जाता है। तो इसमें फ्रेंड कोई चांस नहीं होता है कि पावर कट होने का। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट है कि इसमें सप्लाई कंटिन्यूसली प्राप्त होती है, डीसी को एसी में बदला जाता है। इसमें रिले के माध्यम से हम ऑपरेट कराते हैं जिसमें समय लगता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर ऑफ हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है। सेकेंड है टेक्निकल वेरिएशन। ये हमें द पावर कंसिस्टेंटली ड्रा फ्रॉम बैटरी। ये हमेशा इन्वर्टर जो है वो हमेशा पावर जो बैटरी से ही लेगा फ्रेंड, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्वर्टर हमेशा पावर बैटरी से ही लेगा। और यूपीएस के बारे में देखते हैं, द एसी इज चेंज इनटू डीसी, हेल्प टू दिस डीसी हेल्प टू चार्ज द बैटरी। फ्रेंड इसमें एसी को डीसी में बदलकर बैटरी को चार्ज किया जाता है, उसी बैटरी के पावर को इन्वर्टर लगा के एसी में बदला जाता है। तो फ्रेंड इसमें बैटरी का यूज नहीं किया जाता, इसमें लगातार एसी सप्लाई को ही डीसी में बदलकर इसके बाद यूज करता है। तो ये एसी सप्लाई भी लेता है, एंड ये इसका इन्वर्टर में मेन है कि इसमें हमेशा पावर हम बैटरी से ही लेते हैं। थर्ड है टाइम डिले। फ्रेंड जैसा कि आपने बताया, मैंने आपको बताया था कि ये इन्वर्टर का स्विचिंग टाइम स्टैटिक रिले जो भी बताया था उसका काफ़ी समय होता है, जिससे हमारा कंप्यूटर का डेटा लेस हो सकता है, बंद हो सकता है। तो इसका आप देख लीजिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है 500 मिली सेकेंड टाइम डिले इसका।
एंड यूपीएस का आप देख सकते हैं कितना कम है, 3 टू 8 मिली सेकेंड। इसी वजह से हम इन्वर्टर का यूज नहीं करते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए, यूपीएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कनेक्शन। Inverter connected to the main power supply providing electricity to different applications such as fan, light, etc. फ्रेंड इन्वर्टर का हमेशा हम सप्लाई से कनेक्ट रखते हैं एंड बैटरी चार्ज करके रखते हैं फ्रेंड, और इसका डिफरेंट में यूज करके डिफरेंट अप्लायंस में हम यूज करते हैं, जैसे फैन, लाइट, एचईटी एक्सेट्रा बहुत से उपयोग करते हैं फ्रेंड। अब हम आते हैं यूपीएस। यूपीएस डायरेक्टली कनेक्ट टू द डिफरेंट एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर। फ्रेंड इसका उपयोग हम सेंसिटिव उपकरणों में करते हैं, जैसे कंप्यूटर एंड प्रिंटर जिसमें डेटा लॉस की संभावना हो, ऐसे उपकरणों में हम यूपीएस का ही उपयोग बेहतर मानते हैं, यही उपयोग किया जाता है। एंड फ्रेंड प्राइस के बारे में, अब फाइनली हम प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो इन्वर्टर आपका बहुत सस्ते में आ जाता है, लेकिन आपका यूपीएस जो है काफ़ी प्राइस महँगा होता है फ्रेंड, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो फ्रेंड आपको अब समझ में आ गया होगा कि यूपीएस और इन्वर्टर में क्या अंतर है। यूपीएस और इन्वर्टर दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं और इनका काम में भी डिफरेंट है फ्रेंड। जैसा कि आपने अभी यहाँ पर देखा कि यूपीएस इन्वर्टर में क्या अंतर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड। आपको चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं फ्रेंड। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएस के बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।